आज हम आपको बाइलैटरल वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का लाइव केस दिखाने जा रहे हैं। कैसे हम एक कैथेटर या ट्यूब से वेन को हुक कर लेते हैं, उसमें पतली तार ले जाके कंफर्म करने के बाद एंजियोग्राफी पे कि वेरिकोसील है, ग्लू डालते हुए पूरी वेन को बंद कर देते हैं और इससे वेरिकोसील 99% क्योर हो जाता है विद लीस्ट रिकरेंस चांसेस। ये प्रोसीजर को कहते हैं बाइलैटरल वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन और इसमें हम कोई मेटल कॉइल्स या प्लैटिनम कॉइल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए यही प्रोसीजर जो मैंने शॉर्ट में बोला और आपने देखा, इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में टटोलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोसीजर किया कैसे जाता है। सबसे पहले थाई में हम इस प्रकार से ये शीट सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि एक छोटी सी ट्यूब सिक्योर कर लेते हैं। उससे हम एक तार लेके जाते हैं, एक ट्यूब जिसे कहते हैं कोबरा या सिम2 कैथेटर। सबसे पहले ये ट्यूब से हमने राइट की टेस्टिस वेन हुक कर ली, उसके अंदर एक पतली सी तार ले गए जिसे कहते हैं माइक्रो कैथेटर 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर। जब टेस्टिस की वेन में हम पूरा नीचे तक वो तार को नेविगेट कर गए, फिर हमने उसमें केमिकल छिड़का जिसे कहते हैं फाइब्रोवेन। ये एक झाग होता है जो हम एक केमिकल स्क्लेरोजेंट प्लस एयर को मिला के बनाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। उसके बाद इसे इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट से प्रेशर लगवा के, ताकि रिकरेंस के चांसेस कम हो जाए। इसके बाद पूरी जो टेस्टिस वेन है जहाँ से हम माइक्रो कैथेटर लेके आए थे नीचे तक, इसमें हम माइक्रो कैथेटर खींचते हुए ग्लू डाल देते हैं ताकि पूरी वेन हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये एंड में एक्सरे में आप देख रहे हो कैसे ग्लू की एक लंबी तार बन गई है काले रंग की, जो कभी भी आप पेट का एक्सरे अगर करो तो एक सफेद रंग की तार दिखेगी। इसके बाद हम कोबरा कैथेटर लेके लेफ्ट किडनी की वेन में चले गए, क्योंकि लेफ्ट टेस्टिस की वेन किडनी की वेन से आती है, और उसमें पतली तार लेके हम टेस्टिस की वेन में चले गए। थोड़ा जाना मुश्किल और जटिल था, लेकिन हम आराम से जा पाए। उसमें पूरा नीचे तक ले जाने के बाद हमने सेम प्रोसीजर रिपीट किया, कंफर्म किया कि हाँ वेरिकोसील है, खून डाई या ब्लड पूरा टेस्टिस के लोअर पोल तक जा रहा है। उसके बाद एक केमिकल सेम झाग छिड़की फाइब्रोवेन स्क्लेरोजेंट, और वो करने के बाद ग्लू से धीरे धीरे पूरी वेन को ऊपर तलक बंद कर दिया, जिससे रिकरेंस के चांसेस बहुत 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 कम हो जाए। जैसा आपको आज तक डराया गया है कि देखो किडनी की वेन बंद हो जाएगी, कोई किडनी की वेन बंद नहीं होती, अच्छे से एंजियोग्राफी पे दिखाया गया है। ये इस हफ्ते का 10वां केस है। टोटल शायद 250-300 से ज्यादा केस हो चुके हैं सिर्फ मेरे अकेले इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के। पूरे इंडिया में हजारों केसेस हो रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में लाखों केसेस। अगर आपको बताया गया है कॉइल्स फ्लाई करेंगे, मेटल कॉइल्स है, पेन करते हैं सारी जिंदगी, एक भी कॉइल यूज नहीं हुआ है। मैं यूज करता ही नहीं अपने केसेस में कॉइल्स। खैर यूज भी करो तो ऐसा नहीं है कि कॉइल से कोई नुकसान पहुंचता है, बट आजकल इतना डर बैठ गया है पेशेंट के मन में, और धीरे धीरे स्क्लेरोजेंट और ग्लू से हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि अब हमें जरूरत नहीं पड़ती यूज करने की। वो जो रिस्क है कि कॉइल से ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनेगा, पेन होगा, कॉइल उड़ के हार्ट तक जा सकता है, वो भूल जाओ, वो कोई रिस्क ही नहीं है। और ग्लू इतना सेफ एजेंट है एक्सपीरियंस्ड हाथों में कि आज तक एक भी पेशेंट में एक ड्रॉप ग्लू एम्बोलाइज या गलत जगह नहीं गया है। ऑफकोर्स कुछ डॉक्टर्स के वीडियो ये भी देखे कि डरा रहे हैं कि डाई यूज होगा, किडनी फेल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। देखिए, जिसका क्रिएटिनिन नॉर्मल है उसके हजारों सीटी स्कैन एमआरआई हो रहे हैं इंडिया में हर हफ्ते, कोई किडनी फेल नहीं होती। जिसका क्रिएट डिरेंज्ड है उसमें हम करेंगे ही नहीं, जिसका किडनी पहले से खराब है। जिसका नॉर्मल है 24 घंटे के अंदर डाई पूरी तरह बॉडी से निकल जाता है। आप एक्सरे पे 1 घंटे के अंदर देख पाते हो कि 90% डाई एक्सक्रीट हो चुका है किडनी से। तो वो सब बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। बहुत ही सेफ और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। सर्जरी के ऊपर फायदे क्या है? पहला, गलती से जो कुछ केसेस की हिस्ट्री आती है कि आर्टरी लाइगेट हो गई, वो रिस्की नहीं है, क्योंकि आप वेन के अंदर से काम कर रहे हो। आप एंजियोग्राफी कर रहे हो, आपको एक एक स्टेप दिखाई दे रहा है कि कितनी वेन्स है, 3 वेन्स तो नहीं है। आप सबको बंद कर सकते हो, रिकरेंस के चांसेस बहुत कम, क्योंकि एंजियोग्राफी सामने सामने है। जो सीनियर यूरोलॉजिस्ट अलग अलग पॉडकास्ट में जा रहे हैं, अपने चैनल पे क्लेम करते हैं कि हमारा सक्सेस रेट 100% है, उनके एक नहीं कम से कम 10 केसेस मेरे पास आए। या तो आर्टरी बांधी हुई, टेस्टिस खराब हो गई, या फिर कोलैटरल्स की वजह से रिकरेंस हुआ और उन्होंने फिर कहा सॉरी मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आप एम्बोलाइजेशन करा लो। तो टीवी पे कहने की बात कुछ और होती है यूट्यूब पे, और पर्सनल जिंदगी के रिजल्ट्स कुछ और होते हैं। इसलिए हर कही हुई बात पे विश्वास नहीं करना है। अब क्या गारंटी है वो डॉक्टर गलत बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, या मैं गलत बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा है? आपको किसी डॉक्टर पे विश्वास नहीं करना है। गूगल या पबमेड पे जाइए, गूगल में एक पर्टिकुलर फील्ड होता है गूगल स्कॉलर, और उसके डाल दीजिए वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन रिजल्ट्स, और आपको हर कंट्री के केस स्टडीज और रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सक्सेस रेट क्या है, कॉम्प्लिकेशन रिस्क क्या है, वगैरह वगैरह। सेम आप डाल दीजिए वेरिकोसील माइक्रो सर्जरी रिजल्ट्स, और वो भी आ जाएंगे सामने। तो इसके साथ ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आई होप ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ केस ने आपको बहुत हेल्प की स्टेप समझने में कि एम्बोलाइजेशन कैसे किया जाता है। सब होने के बाद औजार निकालने के बाद थोड़ा सा दबाव दिया जाता है और पेशेंट 6 घंटे में अपने घर लौट सकता है अपने पैरों पे। पूरे प्रोसीजर में पेशेंट होश में था। 2 बार जब ग्लू डालते हैं थोड़ा सा एक्यूट पेन आता है जो 3 मिनट में खत्म हो जाता है, और अगले सुबह से पेशेंट अपना रेगुलर वर्क शेड्यूल शुरू कर सकता है। इतना मिनिमली इन्वेसिव और अच्छा प्रोसीजर है। तो प्लीज वीडियो ज्यादा से ज्यादा यंग मेल से शेयर कीजिए, हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।